एपिसोड की शुरुआत अश्विनी द्वारा साई को बैठाने और उसे खाना खिलाने से होती है। साई भी उसे खिलाती है। अश्विनी उससे पूछती है कि वह आजकल परेशान क्यों दिख रही है। सम्राट ने यह भी पूछा कि क्या साई पढ़ाई के दबाव के कारण परेशान है। साई आंसू बहाती है और अश्विनी सोचती है कि विराट साई को परेशान कर रहा है। अश्विनी पूछती है कि साई ने विराट के बारे में उससे शिकायत क्यों नहीं की। अश्विनी कहती है कि जब निनाद उसके साथ व्यवहार करता है तो विराट को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनजाने में वह अपने पिता की तरह बनता जा रहा है। साई कहती है कि कल से वह विराट को अपना गुस्सा नहीं दिखाने देगी। अश्विनी साई को हंसाती है। वह कहती है कि पापा चीजें ठीक कर देंगे। साई सोचती है कि उसके फैसले से अश्विनी पर बहुत असर पड़ेगा। अश्विनी किचन की सफाई करने चली जाती है, लेकिन वह अचानक रुक जाती है और साई को गले लगा लेती है। साई पूछती है कि क्या हुआ। अश्विनी कहती है कि उसे अचानक साई पर प्यार बरसाने का मन हुआ। साई सोचती है कि अश्विनी घर से निकलने के बाद भी हमेशा उसके दिल में रहेगी। विराट दिव्यानी से पूछता है कि अगर साई हमेशा सही होती है तो दिव्यानी उसकी मदद लेने क्यों आई है। दिव्यानी कहती है कि विराट ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे साई की परवाह नहीं है। विराट ने जवाब दिया, क्या साई को मेरी परवाह है? वह रुकना नहीं चाहती, इसीलिए वह उसे नहीं रोक सकता। विराट कहता है कि साई बहुत जिद्दी है। वह वही करती है जो वह चाहती है, जैसे उसने दिव्यानी को पुलकित से शादी करने के लिए भगाने में मदद की। वह उसके जिद्दी स्वभाव से तंग आ चुका है। वह उसे रुकने के लिए नहीं कह सकता। दिव्यानी कहती है कि विराट साई के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकता। बाकी दिव्यानी से पूछती है कि वह अपने भाई की जगह साई का समर्थन क्यों कर रही है। दिव्यानी उसे चुप कराती है और कहती है कि अगर विराट नहीं आना चाहता तो वह साई की मदद करेगी। बाकी विराट को यह कहते हुए उकसाती है कि साई व्यर्थ की धमकी दे रही है और उसने केवल दिव्यानी का इस्तेमाल विराट को डराने के लिए किया ताकि वह उसे जाने से रोकने के लिए कहे। दिव्यानी कहती है कि पाखी इतनी बुरी है कि हमेशा साई के बारे में बुरा बोलती है। विराट ने दिव्यानी से कहा कि वह पाखी को ताना न मारे क्योंकि वह सम्राट की पत्नी है। दिव्यानी कहती है कि अगर पाखी साई के बारे में बुरा बोलेगी तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। पाखी दिव्यानी से कहती है कि वह शादीशुदा है, इसीलिए वह चव्याड़ा परिवार से नहीं है, इसीलिए उसे उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। विराट कहता है कि दिव्यानी उनके परिवार की सदस्य है, लेकिन उसे नहीं पता कि पिछले कुछ महीनों से उसके और साई के बीच क्या हुआ है। दिव्यानी कहती है कि विराट अब बदल गया है। वह अब पहले जैसा विराट नहीं रहा। वह पाखी की तरह बात करता है। दिव्यानी कहती है कि वह सम्राट को सब कुछ बताएगी और चली गई। विराट इसके लिए साई को जिम्मेदार मानता है। पाखी सोचती है कि जल्द ही विराट को एहसास होगा कि साई को चुनना उसका सबसे खराब फैसला था। शिवानी अपने दोस्त के साथ चैट करती है और साई मुस्कुराती है। वह शिवानी से कहती है कि क्या हुआ। वह पूजा के लिए कपड़े चुनने में उसकी मदद करेगी। शिवानी अपने कपड़े दिखाती है और साई हमेशा साथ देने के लिए उसका धन्यवाद करती है। साई कहती है कि उसे वैसा ही रहना चाहिए। शिवानी कहती है लेकिन वह अचानक उसकी तारीफ क्यों कर रही है। साई उसके लिए एक साड़ी चुनती है और शिवानी भी साई के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। पाखी अपने कमरे में आती है और सम्राट से कहती है कि वह टहल रही थी। सम्राट कहता है कि वह उसका इंतजार कर रहा था। वह उससे सुझाव देता है कि उन्हें मैचिंग कपड़े पहनने चाहिए। पाखी कहती है कि सभी गुलाबी पहनेंगे। वह सोचती है कि विराट उस पर वह रंग पसंद है, इसीलिए वह उसे उसके लिए पहनेगी। पाखी सम्राट से कहती है कि वह एक छोटी यात्रा के लिए महाबलेश्वर जाना चाहती है। सम्राट कहता है कि वह किसके लिए वहाँ जाएगी, विराट या वह। पाखी कहती है कि सम्राट वहाँ गया था, इसीलिए वह जाना चाहती है। पाखी सोचती है कि विराट भी साई के साथ वहाँ गया था, वह उसे जलन महसूस कराएगी। सम्राट खुश हो जाता है और कहता है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाना चाहता है। चब्याड़ा अनाथ बच्चों से मिलेंगे। पाखी कहती है कि उन्हें बाद में ही अपने लिए कुछ प्लान करना चाहिए। सम्राट पूछता है कि क्या वह उसके विचार से खुश नहीं है। पाखी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वह परिवार को सूचित करेगी। सम्राट उसे साई से विशेष रूप से पूछने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी कक्षाओं को छोड़े बिना जाने के लिए तैयार होना चाहिए। पाखी यह सोचकर चिढ़ जाती है कि साई हमेशा उसकी खुशी बर्बाद करने आती है।